नमस्ते दोस्तों, तोस रावत पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको हिंदू पौराणिक कथाओं और भूतों के ऊपर बहुत से पॉडकास्ट सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में घटित हुई पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं आपको सिर्फ हमारे पॉडकास्ट चैनल पर ही सुनने को मिलेगा। आज के हमारे गेस्ट हैं ऑथर अनिकेत सिंह ठाकुर, जिन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है नाग शिष्य, जो कि छत्तीसगढ़ में घटित हुई पौराणिक कथाएं और दंत कथाओं के ऊपर एक डार्क फ्रिक्शन स्टोरी है। अनिकेत सिंह जी सिर्फ एक ऑथर नहीं है, बल्कि इनमें मल्टी डायमेंशनल टैलेंट भी है। ये पुराण पढ़ने के साथ हिस्ट्री मास्टर्स कर चुके हैं और अभी फिलॉसफी में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। इस एपिसोड में हमने भगवान, असुर और भूतों के बारे में बातें करी है, एलियंस और मल्टीवर्स के बारे में भी बातें करी है। अनिकेत भाई के पास इतनी सारी नॉलेज और पर्सपेक्टिव्स हैं कि इनके साथ 20-30 पॉडकास्ट होने चाहिए। इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए और जानिए माइथोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में। दिस इज़ अनिकेत सिंह ठाकुर ऑन तोस रावत पॉडकास्ट। स्वागत है अनिकेत सर आपका टीआर पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मस्त। और आज बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बातें होने वाली है इस पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। अरे वेलकम। ओके, सो इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करते हैं ताकि ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले जो बातें होंगी इस पॉडकास्ट में डीप और इंटेंस होने वाली है। सो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय श्री राम। मेरा नाम है अनिकेत सिंह ठाकुर और मैं एक ऑथर, रैपर, स्टैंड अप कॉमेडियन और हिस्ट्री इंथुजियास्ट हूँ। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और देखते हैं हमारे दोस्त भाई अब आगे क्या करते हैं, कैसी बातें होती हैं। ओके, सो आपसे रिसेंटली जो बातें हुई हमारी बहुत अच्छी बातें हुई, एंड सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये ऑथर बनने का आइडिया कैसे आया? जी देखो, मतलब बचपन से एक था, मतलब मन में था कि मेरे को ना बुक पढ़ने का बहुत शौक था। ओके। मतलब जब मैं 5th में था तब बचपन में चंपक पढ़ता था, फिर बड़े होते गए हिस्ट्री के बुक्स पढ़ने लगे, फिर नॉवेल्स आए, फिलोसफी आई। तो पढ़ने का जो चस्का था ना, वही कहीं ना कहीं मेरे को राइटर बना लिया। और बचपन में वो बैठ के दादा दादी लोगों से कहानी सुनने की आदत, दादू से कहानी सुनता था मैं रामायण की, वहीं से माइथोलॉजी का एक हो गया, माइथोलॉजी से लगाव हो गया। साथ में मेरे जितने कज़न हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, सब मतलब हम लोग जब बैठते थे तो या तो माइथोलॉजी, हिस्ट्री, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये भूत, ओके। इन्हीं की बात। हर कज़न के बीच में ये होता है, लेकिन हमारे बीच में ना ये बहुत होता था। मतलब जब भी हम लोग साथ आते थे यही बातें होती थी। तो एक मन में आया कि जिस चीज़ को हम लोग इतना एंजॉय करते हैं, क्या पता दुनिया भी उसको एंजॉय करती होगी। तो इसलिए ना मैंने फैसला लिया कि लिखता हूँ। ओके। और बचपन से यही था। मतलब जब बच्चे कार्टून देखते थे तब मेरे चाचा हैं, ओम चाचा, तो उनके साथ मैं हॉरर मूवीज़ देखा करता था। मतलब नॉर्मल हॉरर मूवीज़ नहीं, ये जो भूत वाली, जो ऐसे स्पिरिट्स वाली नहीं, प्योर गोर वाली। जब मैं छोटा था, मतलब टीन एज में मैं पहुंच रहा था, तब मैं वो मूवीज़ देखा करता था। तो इस कारण एक ये भी फैक्टर है कि नाग शिष्य इसलिए उतना ब्रूटल है और उतना हॉरिफिक है। नाग शिष्य जो आपने बुक लिखी है उसके बारे में बात करेंगे, बट एक ब्रीफ दे दीजिए डेफिनेशन की माइथोलॉजी एक्चुअली होती क्या है? देखिए, माइथोलॉजी का मतलब है, माइथोलॉजी एक तरफ से देखेंगे उसका शाब्दिक अर्थ मिथ्या होता है, लेकिन जो हम माइथोलॉजी बोलते हैं जिस चीज़ को, वो मिथ्या नहीं है, वो हिस्ट्री है। ओके। कहीं ना कहीं से देखेंगे वो चीज़ें हुई हैं इतिहास में, इसलिए वो हमारे पास यहाँ तक पहुँची हैं।
और दूसरी बात यह है कि जो कवि होते थे, लेखक होते हैं, अभी भी चीज़ें होते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ को बढ़ा देते हैं। उस कारण हमको वो चीज़ें लगती हैं कि ये शायद नहीं हुई होगी, लेकिन वैसा नहीं है, चीज़ें हुई होती हैं। और वही कहानियाँ जो हमारी पौराणिक कहानियाँ हैं, उनको बाहर माइथोलॉजी कहा जाता है, लेकिन ये चीज़ हिस्ट्री है। ओके, सो आपने बहुत सारे हिंदू माइथोलॉजीज की बुक पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है। सो नाग शिष्य लिखने का कारण क्या है? नाग शिष्य लिखने का कारण, पहला कारण ये है कि छत्तीसगढ़ की जो स्टोरीज हैं, छत्तीसगढ़ के फोक लोर्स हैं, दंत कथाएं हैं, जो उनको बाहर के लोगों को बताना। ओके। क्योंकि हमारी स्टोरीज इतनी अच्छी है, ये एक जगह ऐसे बंद होके रखेंगे तो जस्टिफाई नहीं कर सकते हम इन चीज़ों को। और दूसरी चीज़ कि एक दो घटनाएं हुई थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर की। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक गांव है, उसका नाम है कैथा। ये आप चापा के पास है, चापा से ये अराउंड 43 किलोमीटर होगी। वहाँ की मान्यता है कि पहले वहाँ की जो मिट्टी होती थी वो एंटी वेनम का काम करती थी, मतलब जहर काट सकती थी वो। जैसे किसी को भी सांप या बिच्छू से डंक लगता था या सांप काटता था, तो वहाँ की मिट्टी उसका एंटीडोट का काम करती थी। तो वैसी ही चीज़ें होती गई, वैसी दो चार घटनाएं देखी मैंने, तो मेरे मन में ना आइडिया आया कि क्यों ना इन कहानियों को एक अच्छे से किसी बुक में लिखा जाए। थोड़ा सा फिक्शनलाइज किया है मैंने अपने हिसाब से, लेकिन स्टोरी अच्छी है, पसंद आएगी आपको। ये आपकी नाग शिष्य की बुक रखी हुई है पीछे। सो थोड़ा सा हाईलाइट दे सकते हैं आप इस बुक के बारे में कि एक्चुअली इसमें क्या है? अब कहानी देखिए, ये कहानी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखेंगे आपने? जी। बस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह एक दोस्तों का ग्रुप रहता है, वो ट्रैवल करने गया होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या होता है, उन दोस्तों के बीच में एक है जिसके अंदर एक असुर की आत्मा है, और उस असुर की बलि से पाताल लोक का द्वार खुल सकता है। उसके पीछे असुर लोग हैं, उसके पीछे एक यक्षिणी है, तांत्रिक है, और उस पाताल के दरवाजे को खुलने से रोकने की जिम्मेदारी है नाग शिष्यों की। तो यही बस कहानी है छोटी सी, नाग शिष्य द प्रोलॉग की। ओके। ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, बट रिकमेंड करूँगा कि लोग इसको पढ़ें। हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर ही बेस्ड है, डार्क फिक्सन है। जी। ओके, सो ये फोक टेल्स जो होते हैं, आई मीन कि लोक कथाएं, तो लोक कथाएं और ये पौराणिक कथाओं में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो पौराणिक कथाएं होती हैं, पौराणिक कथाएं लिखित होती हैं। पहले जो ऋषियों की परंपरा होती थी, वेदों के लिखाने से पहले एक श्रुति की परंपरा होती थी। श्रुति मतलब जो टीचर होते थे, गुरु होते थे, आचार्य होते थे, वो बोलते थे, उनके स्टूडेंट्स सुनते थे, उसके बाद उसको अपना याद करके अपने स्टूडेंट्स को बताते थे। ऐसे जाते जाते फिर एक समय आया जब लोग उसको रिकॉर्ड करके रखने लग गए। फिर वेदों की पुस्तकें बनी, पुराण बने। तो जो लिखित होते हैं वो पौराणिक गाथाएं होती हैं, और लोक कथाएं वो होती है जो हमारे लोकल आसपास में जो पहले से अब तक बोल बोल के दादी नानी लोग सुनाते जो कहानी है, वो होती है लोक कथाएं। जैसे हमारे लोक देवता हैं ठाकुर देव और ओंघन पाठ, ये सब लोक देवता है। इनकी जो कथाएं होती हैं वो लोक कथा होती है। ओके। जी। तो ऐसी कोई स्टोरी या फिर ऐसे कोई चीज़ें जो शेयर करना चाहोगे आप? ऐसी एक फैक्ट है, मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, ठाकुर देव के बारे में, तब मेरे को पता चला हमारी लोक कथाएं और हर टाइप की जो कथाएं हैं
उनमें आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं से जो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन है वो आपको दिखेगा। जब इंसान शिकार करता था और एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता था, हंटर गैदरर था, तब उसके बाद जब उसने एग्रीकल्चर शुरू किया, किसानी शुरू की, उस समय को दर्शाया जाता है ठाकुर देव के द्वारा। क्योंकि कथाओं में सुनोगे और उनके बारे में आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि वही थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी, और वो अभी भी खेतों खलिहानों की और गांवों की रक्षा करते हैं। इसीलिए आप हर किसी गांव में देखोगे तो उनकी मूर्ति मिलेगी ही। ऐसी एक कहानी है कि अराउंड 2007 में नवरात्रि का समय था, और पहले क्या होता था, पंडाल खुद बांधते थे जो समिति वाले होते थे। तो वैसे ही एक समिति वाले बांध रहे थे। तो ये मेरे को एक अंकल ने सुनाई थी ये कहानी। तो जब वो बांध रहे थे, रात का समय रहा होगा, 11:30-12 बजे, और अचानक से ना एक अच्छी सी स्मेल आई, बहुत अच्छी सुगंध आई, और उसको सूंघते ही सबके ना आँख मतलब चढ़ गए, मतलब सब ने एक दूसरे को देखा, और सब एक दूसरे को देखे और उसी जगह में जम गए, मतलब एकदम रुक गए। और पीछे से उनको आवाज आ रही थी हॉर्स स्टेपिंग की, घोड़े की चलने की आवाज आ रही थी। सबको सुनाई दे रही है कि घोड़ा चल रहा है और वो स्मेल आ रही है, लेकिन कोई हिल नहीं रहा है और किसी को कुछ चीज दिख नहीं रही है। और धीरे धीरे वो आवाज धूमिल होती गई, और जैसे ही वो आवाज बंद हुई, सब नॉर्मल अपने काम में। लेकिन ये चीज है, जैसे कभी भी आप घोस्ट एनकाउंटर या गॉड्स के एनकाउंटर होंगे, या आपको आभास होगा कि यहाँ पर भगवान है या भूत या पिशाच है, तो ऐसा होता है कि हम लोग ना सीधे उसके बारे में बात नहीं करते। अगर यही कुछ हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग सीधे नहीं बोलेंगे क्या ये हुआ है, नहीं, हम लोग बहुत देर बाद बोलते हैं। तो वैसे ही हुआ वहां पर ना, उन लोग नॉर्मल काम करने लगे। अगले दिन सुबह आके आसपास आपस में बात किए कि कल मेरे को ऐसा आभास हुआ था कि मैंने आवाज सुनी और मैं जम गया था। सब वैसे बोले, और सब जब बोले ना, तो गांव में, हर गांव में एक बैगा रहते हैं, उन्होंने उनको बताया कि वो ठाकुर देव तक थे और उनकी स्पिरिट गांव की रक्षा करती है, डरने की कोई बात नहीं है। ओके, सो इसमें मतलब जब वो चीज़ हो रही थी, उनको उस टाइम पता तो था, मतलब आवाज़ सुनाई दे रही थी, बट रिएक्ट नहीं कर पाए, एंड उसके बाद भी बता नहीं पाए। हाँ, बाद में बता नहीं पाया वो। मतलब उस मोमेंट में आदमी मदहोश हो जाता है। ओके, ठीक है। छत्तीसगढ़ की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है? छत्तीसगढ़ की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत रिच है। अब रिसेंट में देखिए रामायण, रामायण का मोस्ट ऑफ द पार्ट छत्तीसगढ़ में, राम भगवान का ननिहाल ये है, हम सब लोग राम भगवान को भांजे मानते हैं। दूसरी चीज, राम भगवान ने अपना वनवास का सबसे ज्यादा टाइम यही काटा। और रामायण पढ़ोगे, रामायण में तो एकदम कोऑर्डिनेट सब लिखा हुआ है, कि नक्शे टाइप का लिखा हुआ है कि ये चीज यहां हुई, ये चीज यहां हुई। जब सीता माँ का हरण हुआ, रावण ने किया, तो वो उस जगह से हुआ था जहां से 1.5 दिन चलने के बाद माता सबरी का आश्रम मिलता है। तो माता सबरी का आश्रम भी छत्तीसगढ़ में है, और सीता हरण की जगह भी छत्तीसगढ़ में ही है। ये अराउंड ये कोरबा में ही कहीं किसी जगह में सीता माता थी जहां पर उनका हरण हुआ था। और इसी तरह पहले महाकौशल था, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नाम बदल के चक्रकोट हुआ, और छत्तीसगढ़ का महाभारत में भी मेंशन है, रामायण में भी मेंशन है। और जब यक्ष और रक्ष जो बनाए थे, यक्ष को बनाया गया था जो
दौलत है, जो मनी है, उसकी रक्षा करने के लिए, और रक्ष को बनाया गया था वनों की रक्षा करने के लिए। जब रक्ष लोग अपने रास्ते से भटके तब वो राक्षस हुए, और उन्हीं राक्षसों का जमावड़ा छत्तीसगढ़ में पड़ गया। अब लोग बोलते हैं दंडकारण्य। दंडकारण्य का अर्थ लोगों को लगता है कि अरण्य मतलब जंगल और दंड मतलब पनिशमेंट। ये दंडकारण्य ये नहीं है पनिशमेंट का जंगल। दंड राम भगवान के कुल से थे, आपको बताऊंगा उनकी स्टोरी। राजा इक्ष्वाकु जो राम भगवान के एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनके 100 पुत्र, और सबसे छोटे पुत्र थे, उनका नाम दंड हुआ। दंड के गुरु थे शुक्राचार्य, और जब शुक्राचार्य जी ने दंड को सिखाया और बाद में दंड से कोई गलती हुई, उसी कारण दंड को श्राप मिला कि तुम इस राज्य में इस जगह में अपना राज्य चलाओगे और ये जगह राक्षसों से भर जाएगी। इसलिए उस एरिया का नाम दंडकारण्य पड़ा। और यही है हमारी छत्तीसगढ़ की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हाँ, या तो फिर स्टोरी बताई नहीं जाती या फिर लोग पढ़ते नहीं हैं। पहले ये होता था ना, फोन नहीं था। मेन कारण यही है, पहले फोन नहीं था तो क्या था, रात हुई दादाजी के साथ बैठ गए, बड़े पापा के साथ बैठ गए, कहानी सुना रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। कहानी क्या सुनाते थे? पुरानी कहानियाँ, हमारे पुराण की कहानियाँ, हमारे लोक देवताओं की कहानियाँ। तो यही कारण है कि आजकल पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। तो अभी तक आपने कौन कौन से स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए हैं? अभी तक मैंने पुराण पढ़े हुए हैं, और पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं जो पुराण के बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, वो सब पढ़े हुए हैं। सबके पास्ट लिटरेचर्स पढ़े हुए हैं। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वेद पढ़ूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, तो अभी रुका हुआ हूँ। फिर उसकी भी स्टडी करनी है। मेरे को थियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब एक चीज़ है कि आप ध्यान दीजिएगा, एक आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी से नहीं मिलता, और लोग बोलते हैं कि 16 मिलियन साल पहले 2 ठो पत्थर टकराया तो बिग बैंग हुआ और हम लोगों की यूनिवर्स बन गई। नहीं होगा यार ऐसा। कोई तो बनाया होगा कि हर किसी का दिमाग अलग चलता है, हर किसी का चीज़। ऐसा तो नहीं कि एक मछली निकली ऐसे हो गया। इतना नॉलेज हम लोगों को आया कैसे? कोई आके दे के गया होगा। इसलिए ना मेरा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको आंसर्स मिलते हैं उसमें। कभी भी आप डिप्रेशन में जाओगे, अभी सब लोग बोलते हैं अरे यार मैं डिप्रेशन में हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भाई एक बार गीता पढ़, एक बार तुम सप्तशती पढ़ो, आपको अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों के बारे में पता चलेगा। लेकिन वही है, लोग दूर होते जा रहे हैं, और जब दूर होते हैं और उनको रील में वो चीज़ दिखती है ना, वहाँ से लोगों को वो ज्ञान नहीं मिलता, वहाँ से लोग भटक जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे मायने होते हैं। अगर हम एक तरफ से देखें तो ये हो सकता है, ये होता है कि दुनिया क्या है, हम क्या हैं, अपने आप को अवेकन करना स्पिरिचुअलिटी है। दूसरा ये हो सकता है क्रिएटर से मिलना। ओके। जितना भी तप करना, जितना ध्यान करना, अपने तरफ से मेडिटेशन करके ऊपर वाले से एक होना, वो स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी बिगड़ जाती है। लोग यहाँ पर अपने हर चीज़ पे फिर भगवान को कोसने लग जाते हैं, क्योंकि
यहाँ दो तरीके से सोचते हैं ना, दो तरीके से नहीं, दूसरा तरीका कोई सोचता नहीं है। पहले तरीके से ही सोचते हैं कि जो भी होता है भगवान ने किया होता है, जैसा भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। लेकिन आदमी ये ध्यान नहीं देता, दुनिया बहुत एब्सर्ड है, ये हम लोगों का यूनिवर्स है, इतना बड़ा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, उसमें हम लोग डस्ट, हम लोगों की पृथ्वी डस्ट के बराबर है। तो जो इतनी चीज़ों को संभाल रहा है वो ऐसा तो नहीं रोज़ आपके ऊपर ध्यान रखेगा कि अरे मेरे लड़के को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपकी बारी आएगी, तब तक आप वेट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि भगवान कोई हर आदमी के लिए डिवाइन प्लान लिख के जाते हैं, कोई डिवाइन प्लान नहीं होता। ओके। वो हम लोग आते हैं, हम लोगों को अपना पार्ट निभाना होता है और हम लोगों को जाना होता है। ओके। कंटेक्स्ट से हट गया होगा, लेकिन ये स्पिरिचुअल चीज़ है और ये मतलब बहुत दिन से ना बोलना था, इसलिए बोल दिया। तो क्या सिर्फ पूजा पाठ और ये सारी पुराण पढ़ना ही स्पिरिचुअलिटी है, या फिर अपने थिंकिंग से स्पिरिचुअल मायने तो बहुत सारे हैं वैसे। सो क्या पूजा पाठ करना ही एक स्पिरिचुअल पाथ है? स्पिरिचुअलिटी पूजा पाठ करना ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को असल चीज़ में देखोगे तो ये है बिकमिंग वन विथ नथिंग और बिकमिंग नथिंग विथ द वन। मतलब जो परमेश्वर है, जो भगवान है, उनसे एक होना, या जो नहीं है उनके साथ मिल जाना, ये है। और हम लोग उसी रास्ते में चलते हैं, हर कोई उसी रास्ते में चलता है, सबका रास्ता अलग है, मंजिल एक है। तो हमारा ये यूनिवर्स कितना पुराना है और कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। अगर आप पुराण में पढ़ोगे, मत्स्य पुराण पढ़ोगे, तो इसमें शुरू में जब सृष्टि की रचना होते रहती है तब के बारे में लिखा है कि सृष्टि एक्सपेंडिंग है, हमारे यूनिवर्स जो है बढ़ते जा रहा है, वो कभी रुकता नहीं है, वो फैलते ही जा रहा है। ओके। और अगर दूसरी चीज़ देखेंगे कि डायमेंशंस हैं, पैरेलल यूनिवर्स भी है। पैरेलल यूनिवर्स मतलब हमारा यूनिवर्स एक लेयर में चल रहा है, दूसरा यूनिवर्स है, तीसरा यूनिवर्स भी है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। अब ये जब भागवत में एक कहानी आती है, कृष्ण भगवान से मिलने ब्रह्मा जी जाते हैं, ब्रह्मा जी को रोक दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं क्यों रोका गया? तो जो द्वारपाल होते हैं वो बताते हैं कि ब्रह्मा मिलने आए हैं। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ जाता है, ब्रह्मा तो मैं हूँ, कौन आया है? और वो दरवाजे में खोल के घुस जाते हैं, तो अंदर देखते हैं बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं। हमारे यूनिवर्स के ब्रह्मा जी के 4 सिर, हम लोग देखते हैं 4 सिर के ब्रह्मा जी, और उनके सामने रहते हैं तो किसी के 5 होते हैं, किसी के 8 होते हैं। तो कृष्ण भगवान जी बताते हैं उनको कि यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के ब्रह्मा तुम हो, ये जो बाकी ब्रह्म है वो दूसरे यूनिवर्स के ब्रह्मा है, तो वो पैरेलल यूनिवर्स के होते हैं। वैसे ही जब राम भगवान जी को वापस वैकुंठ जाना होता है तो हनुमान जी को एक टास्क देते हैं कि मेरी अंगूठी खोज के लाइएगा। तो जब हनुमान जी नीचे जाते हैं अंगूठी खोजने पाताल में, तो देखते हैं कि बहुत सारी अंगूठी रहती है। तो वहाँ जो नागराज रहते हैं वो उनको बताते हैं कि ये साइक्लिक चलते रहता है, हर युग में राम भगवान आते हैं, हर युग में वो अंगूठी गिराते हैं, और हर युग में आप खोजने आते हो। ओके। हमारी यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है और इसमें पैरेलल यूनिवर्स है, और हमारा जो टाइम रहता है वो साइक्लिक चलते रहता है। और ऐसी अगर आप पढ़ोगे स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण में मेंशन्ड है, अध्याय का नाम भूल रहा हूँ,
पार्वती माता पूछती है शंकर जी से कि आपके जो गले में हार है, जो मुंड माल पहने हो, वो खोपड़ियाँ किसकी हैं? तो शंकर जी बताते हैं पार्वती माता को कि हर कल्प में जो एक चक्र होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कल्प होता है। तो हर कल्प के बाद एक बार सृष्टि का विनाश होता है, फिर नई सृष्टि बनती है। तो ये जितनी खोपड़ियां हैं वो हर कल्प के विष्णु जी और ब्रह्मा जी की हैं। ओके। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यूनिवर्स बहुत पुरानी चीज़ है, और जो हमारे पौराणिक चीज़ें हैं वो इंडिया तक भी सीमित नहीं है, इंडिया से और बाहर बाहर दूसरे देशों में भी है। मत्स्य पुराण में एक स्टोरी आती है, शर्मिष्ठा और देवयानी नाम की दो रहती। देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री और शर्मिष्ठा दैत्यराज की पुत्री होती है। देवयानी का विवाह होता है ययाति से, राजा ययाति से। तो उनके होते हैं 4 पुत्र, 4 या 5 पुत्र। तो शुक्राचार्य जी ययाति को किसी कारण से श्राप देते हैं कि तुम बूढ़े हो जाओगे। फिर बाद में बोलते हैं अगर तुमको इस श्राप से निकलना है तो अपने बच्चों से भिक्षा में उनकी युवावस्था मांग लो। तो वो सबसे मांगते हैं, आखिरी में उनको यदु, उनके जो पुत्र होते हैं वो देते हैं, बाकी पुत्र नहीं देते। तो उनके एक पुत्र का नाम होता है अनुद्रुह्यु। तो जो पुत्र उनको अपना युवावस्था नहीं देते उनको वो अलग अलग श्राप देते हैं। तो वैसे ही अनुद्रुह्यु को श्राप देते हैं कि तू यहाँ से उत्तर में एक राज्य बनाएगा और उसका राजा बनेगा, लेकिन तेरा राज्य आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा। अब आगे इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। जिस लोकेशन में वो श्राप देते हैं वहाँ से नॉर्थ जाएंगे, गूगल मैप में देखिए या कहीं से भी देखिए, नॉर्थ में इराक पड़ता है। इराक पुराना असीरिया, अकेडिया, बेबीलोनिया, वहाँ एक सिविलाइजेशन थी अनुनाकी। अनुनाकी का पहला गॉड जिसने उसकी स्थापना की उसका नाम अनु। तो अनुनाकी में जो अनु है वो यही अनु हो सकते हैं, क्योंकि अनुनाकी के देवी देवताओं के बारे में देखोगे तो वहाँ के देवी देवता भी सेम दिखते हैं। वहाँ की एक देवी शेर में बैठी होती है, हाथ में शूल होता है, दुर्गा माता हो सकती है। तो ये मल्टीवर्स की बात है जो मूवीज़ में हमको दिखती है, वो पहले से एग्जिस्ट है, हाँ, पहले से एग्जिस्ट करती है। ओके। तो क्या पता, हो सकता है हम दूसरे यूनिवर्स में पॉडकास्ट में बैठे होंगे। आई एम जस्ट किडिंग। हाँ, दूसरे यूनिवर्स में ये हो सकता है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ओके। आपने बुक लिखी हो, पॉडकास्ट का नाम हो नाग शीशा पॉडकास्ट, आपने लिखा हो बुक तोश रावत। ओके, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मे बी इन अनदर यूनिवर्स। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देवता और असुर कौन होते हैं? हिस्ट्री के माने तो कश्यप ऋषि, वन ऑफ द फर्स्ट मैन, मतलब शुरुआती जो अर्थ में रहे उनमें से एक थे। उनकी पत्नियां थी बहुत सारी। एक पत्नी का नाम दिति, एक का नाम अदिति, एक का नाम दनु, एक का नाम कद्रु, और एक और थी, उनका नाम भूल रहा हूं मैं। तो अदिति के पुत्र हुए आदित्य देवता, दिति के पुत्र हुए दैत्य असुर, दनु के पुत्र हुए दानव। दानव बोलने से दानव बोला जाए तो जाइंट्स, बड़े शरीर के
राक्षसी प्रवृत्ति के। कुछ लोग अच्छे होते थे, एक्सेप्शंस होता था। और कद्रू के पुत्र नाग और पक्षी, वो एक और वाइफ से, तो वो वहीं से सृष्टि स्टार्ट हुई। ओके, सो ये देवता और असुर एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? देवता और असुर अभी का तो नहीं पता, पहले अगर हम लोग स्क्रिप्चर्स में पढ़ेंगे तो माउंट सुमेरु पर्वत में देवता रहा करते थे और अधोलोक में असुर। ओके। उनका युद्ध होता था शुरू में। ये पृथ्वी में जो हम लोग हैं मनुष्य, वो किसकी पूजा करेंगे, उसी बात पे युद्ध हुआ करते थे। उसके बाद नीचे जैसे जैसे युग चेंज होते गए, असुर हमारे अंदर आते गए। सतयुग में अलग अलग रहते थे। सतयुग में देवता भी पृथ्वी पर नहीं आते थे, असुर भी पृथ्वी पर नहीं आते थे। एक दो कुछ घटनाएं हो जाती थी, जैसे असुर ज़्यादा तंग कर दिए इंसानों को तो देवताओं को बचाने आना पड़ता था, नहीं तो दोनों पृथ्वी पर नहीं आते थे। आपने कहानी सुनी होगी वराह अवतार की। उसमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी को ले गए थे वो और समुद्र में डुबा दिया था। तो बचपन में ना सोचता था मैं कि ये कैसे होता होगा, समुद्र तो पृथ्वी में है। लेकिन मैं अभी पढ़ा, अभी ध्यान से पढ़ा, तो उसमें मेंशन्ड है कि ऑर्बिट से हटा के ले गया। ओके। ऑर्बिट में जो घूमती है पृथ्वी, वहां से हटा के ले गए पृथ्वी को। और स्पेस में एक जगह कॉस्मिक ओशन है, स्पेस में एक जगह है जो कॉस्मिक ओशन है। अब वो पूरी तरह से पानी है या बोलने के लिए कुछ नेब्यूला हो सकता है या कुछ भी है, उसको कॉस्मिक ओशन बोला गया है, वहां उसको रखा गया था। तो इससे ये साफ होता है कि देवता और असुर पृथ्वी पे उस समय नहीं रहते थे। आना जाना होता था लेकिन पूरा रहते नहीं थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में असुर पृथ्वी पे आ गए, उनसे लड़ने के लिए अवतार लेके आने लगे। अब द्वापर युग आया। द्वापर युग में क्या, द्वापर युग में एक ही परिवार में आने लगे, असुर लोग भी और सुर लोग भी। सुर लोग ने बोलना चाहिए देवता नहीं, देवता के पुत्र, जैसे पांडव 6 भाई देवताओं के ही पुत्र थे। कर्ण को भी इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि कर्ण भी कुंती माता के ही पुत्र थे। और कौरवों के अंदर तो आसुरी शक्तियां थी, मतलब उनके दिमाग में असुरों का वो था। तो वैसे द्वापर युग में एक फैमिली तक वो आ गए। कलयुग में हर इंसान के अंदर है, देवता भी है, एक कंधे में देवता है, दूसरे कंधे में असुर है। कभी भी देखिएगा कुछ हम लोगों को कुछ सोचना रहता है, कुछ करना रहता है, तो 2 चॉइसेस में हम लोग हमेशा फंस जाते हैं, ये करूं कि ये करूं। और उसमें हम लोग जानते रहते हैं कि ये अच्छा है और ये गलत है। बस वहीं पर देवता और असुर हमारे अंदर रहते हैं, किसको हावी करना है हम लोगों को, हमारे अंदर है वो। तो हमने भगवान के बारे में बात कर लिया, असुर के बारे में बात कर लिया, तो क्या एलियंस भी होते हैं? एलियंस होते हैं। ओके, बताइए। जिनको हम लोग एलियंस बोलते हैं वो एलियन है। एलियन क्या है हमारे लिए? जो बाहर से आया वो एलियन, और जो बाहर रहता है उनके लिए हम लोग एलियन। ठीक है। अब ये चीज़ मैं साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि यूएफओ साइटिंग्स में भी ये बात होती है कि ये सही है या ये फेक है। अभी कुछ दिन पहले पेंटागन से वीडियो आई थी कि एक यूएफओ दिखा था। अब यूएफओ में हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो एलियन ही है। यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो भी उड़ रहा है अनआइडेंटिफाइड है, वो तो यूएफओ है।
लेकिन अगर हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ें, मत्स्य पुराण ही पढ़ेंगे, जैसे मैं मत्स्य पुराण का ज़्यादा रेफरेंसेस ले दे रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने वही पढ़ी है। तो उसमें जब सृष्टि की रचना होते रहती है तो ब्रह्मा जी ने इंसानों से पहले और प्रजापतियों से भी पहले 2 बार कोशिश की है जीवों को बनाने की। पहले जीव थोड़े उग्र स्वभाव के थे और दूसरे जीव भी उसी प्रकार के थे। तो पहले जीवों को बोला गया कि जाओ, जहां तक सृष्टि फैल रही है उसका आखिरी छोर को छूना और वापस आना। तो पहले जो उन्होंने बनाए थे, जो उनका पहला एक्सपेरिमेंट बोल सकते थे, वो निकल गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी उनका फेल हो गया। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बोला कि आप जाइए, आपके भाइयों को मैंने भेजा है ब्रह्मांड का छोर ढूंढने के लिए, आप अपने भाइयों को ढूंढिए और वापस आइएगा। ओके। तो यहीं से बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं एलियंस होंगे, क्या पता वही है। व्हाट इफ सोच के देखते हैं, अगर ब्रह्मांड का छोर उन लोगों ने ढूंढ लिया और पीछे पीछे जिन लोगों को इनको ढूंढना था वो भी आ गए। अब इन लोग मिल के ये सोचे कि चलो हम लोग पृथ्वी में, तो हमारा हक है, हम लोगों को पृथ्वी के लिए ही बनाया गया है, और वो वापस आते हैं। तो क्या हम लोग रेडी हैं? नो। ओके। सो कोई एक लोक देवता, फोक लॉर्ड या फिर फोक गॉड का एक्सपीरियंस आप बताइए फिर। एक्सपीरियंस तो मैंने वैसा किया नहीं है। एक बार मैं एक जगह गया था, तो वो जगह ऐसी थी, वहाँ एक पेड़ था, पुराना सा इमली का पेड़, और ना नीचे उनकी मूर्ति थी, जो भी भगवान जी थे। मतलब उस जगह में जाने से ना, वो जगह साइलेंस थी, पूरी शांति, और वहाँ जाओ तो लगेगा आपको कि समय से परे हूँ मैं। ओके। तो वहाँ वैसा डिवाइन ऑरा होता है। क्या फील होता है वहाँ? 2 प्रकार के होते हैं लोक देवता, एक शांत और एक उग्र। अगर शांत स्वभाव के देवताओं के पास आप जाओगे तो आपको फील होगा कि मैं काम हूँ, और बहुत अच्छा फील होगा। और अगर उग्र स्वभाव के देवताओं के पास जाओगे तो आपको काम फील होगा, लेकिन आपके अंदर ना एक एग्रेशन आएगा कि मतलब ये चीज, जैसे 2 टाइप के भैया होते हैं। एक भैया होते हैं कि आजा भाई आजा भाई, और एक रहती किसने हाथ लगाया। तो जब आप उग्र देवताओं के पास जाओगे ना, तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी और साथ में आपको ना एग्रेशन भी महसूस होगा। लेकिन ये चीज होती है कि लोक देवताओं के साथ सावधानी से रहना चाहिए। एक कहानी है, 2 कहानी है सेम जो 2 बातें की ना मैंने उसमें। तो पहले हम लोग शांत स्वभाव के बारे में बात करते हैं। बहुत साल पहले ये कहानी मेरे दादाजी ने सुनाई थी कि एक खेत था, उस खेत के बगल में एक लोक देवता की मूर्ति थी, वहाँ पूजा होती थी उनकी। तो रात को एक किसान गया। वो किसान थका हारा था और बहुत मानता था लोक देवता पे। तो उसका खेत जो था वो जुता हुआ नहीं था, और उसको खेत जोतना ज़रूरी था क्योंकि बादल घने आ चुके थे और कुछ दिनों में बारिश होनी थी। तो जब वो उतर के खेत की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि कोई उसके खेत में घुसा हुआ है। वो खेत में कोई घुसा हुआ है, सोचा तो उसको लगा चोरी कर रहा होगा। दौड़ते हुए गया, जब थोड़ा पास गया तो उसको देखा कि वहाँ कोई उसके खेत को जोत रहा है। ओके। पहुंचा,
और जब तक वो उसके पास पहुंचा तो खेत पूरा जुत चुका था। और जिसने खेत जोता उसने बोला, छत्तीसगढ़ी में बोला, एक काम करते हैं, काल बीज डाल देबे। तो वो ठीक बोला और थैंक यू बोला वो किसान। और फिर इन्होंने बोला कि मोला बीड़ी देकर। उसने बीड़ी दिया उनको, और माचिस लेने के लिए जैसे ही वो मुड़ा उतने में वो गायब। ओके। ये शांत स्वभाव वाले होते हैं। वैसे ही एक उग्र स्वभाव के हैं, उनकी मूर्ति ऐसे है कि आपने स्फिंक्स देखी है, इजिप्ट वाली स्फिंक्स की मूर्ति, जिसका शरीर शेर का होता है और सिर आदमी का। ठीक उसका ना, उसकी उल्टी है वो मूर्ति। शरीर आदमी का है, सिर किसी जीव का है। तो वो सिर प्लेस्ड है एक जगह में। वहाँ मान्यता है कि वहाँ रात को ना चोरी नहीं करनी है। अगर चोरी करोगे देवता गुस्सा होंगे और आपको दंड देंगे। तो एक बार ऐसी आप रहते हैं कई लोग डेयरिंग बाज की, कुछ नहीं होता कर लेंगे। तो कोई गया तो रात को उसका एनकाउंटर हुआ उनसे। और सुबह जब तक लोगों की भीड़ नहीं हो गई उसके अगल बगल, तब तक वो एक जगह में बहुत सारे धान को काट के बांध के कंधे में रखे हुए रुका हुआ था, जम गया था, स्टैचू बन गया था। तो देवता प्यार भी बहुत वैसे करते हैं और दंड भी देते हैं। आप घोस्ट हंटिंग भी करते हो? हाँ, मतलब हंटिंग नहीं बोल सकते हैं हम लोग। घोस्ट वाले प्लेसेस रहते हैं, भूतिया जगह होती है, वहाँ जाके देखते ज़रूर हैं हम। तो ऐसे कोई हॉन्टेड प्लेस की कोई स्टोरी बताइए। एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। हॉस्टल था एक, उस हॉस्टल में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ, पहचान की। जब वो हॉस्टल में गई तो उसको ना एक अजीब चीज़ पता चली कि यहाँ का रैंडम एक रूम है, वो बंद रहता है साल भर। नॉर्मल कुछ होगा करके उसने ध्यान नहीं दिया, उसके बगल में ही उसका रूम था। समय बीतते गया और एक दिन उसको बहुत जोर से सामान गिरने की आवाज़ आई। सामान गिरने की आवाज़ आई, एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन, एक हफ्ते तक चला। उसके बाद चीज़ें वापस से नॉर्मल। अगले साल ठीक उसी समय वापस वो चीज़ें चालू हुई। इसका दूसरा साल था, लोगों को सबको जानने लग गई थी। तो इसने पूछा कि क्या हो रहा है। तब लोगों ने बताया कि ये बगल वाला रूम हॉन्टेड है, यहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था। अब ये या तो सच्ची चीज़ हो सकती है, या भूल भुलैया में जो मंजूलिका के साथ हुआ था वो भी हो सकता है। ओके। ये उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने लग गई। कुछ दिनों के बाद ना इसकी हरकतें चेंज होने लग गई। इसका आवाज़ थोड़ा सा ना मोटा हो गया था। इसकी जो 2 रूममेट्स थी उनको अजीब लगने लग गया। एक दिन इसके रूममेट्स ने देखा कि वो खाली दीवार की तरफ देख के आगे पीछे और फुसफुसा रही है कुछ। रूममेट्स डर गए, और जब ये सोई ना तो इसके रूममेट्स ने सोचा कि इसके हाथ में, इसके तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख देते हैं। जब उन लोग रखने जा रहे थे, जैसे ही रखने वाले थे, अचानक से उसके हाथ खुला और उसके हाथ को पकड़ लिया उसके रूममेट्स के। क्या कर रही है? इन लोगों ने बोला, चालीसा रख के सो, खराब सपना नहीं आएगा, मैं नहीं रखूंगी। पीछे हो गया। इन लोग फिर दूसरे साइड से सरकाने लगे तो वो उठ गई।
और उठ के रूम से बाहर दौड़ के चले गई। जब दौड़ दौड़ के निकली ना, तब तक उसके बाल बंधे हुए थे। जब बाहर गई और इन लोग उसको ढूंढने गए, तब उसने अपने बाल खोल लिए थे। तो रात का समय था और बाल खोली थी, तो ऑब्वियस सी बात है डरे होंगे, और डर के उन लोगों ने ना वापस दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके रूम के बगल में ना वॉशरूम था, और वॉशरूम के ऊपर से ना एक वेंटिलेशन के लिए डक गई हुई थी, और वो डक ना इन लोगों के रूम में खुलती थी। तो इन लोग अंदर में बैठ के डर में भगवान को याद कर रहे थे, हे भगवान बचा लेना कुछ भी। वैसी धीरे से दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आई। डर में इन लोगों ने नहीं खोला। एक बार खटखटाने की आवाज़ आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई। जब तीसरी बार खटखटाने में इन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, तब एकदम कंटिन्यूअस लगातार खटखटाने की आवाज़ आने लगी, खट 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 खट। इन लोग डर रहे थे। पीछे होते होते इन लोग डक के नीचे आ गए। तब डक के ऊपर जब इन लोगों का ध्यान गया, तो डक के ऊपर इनकी रूममेट जो बाहर निकली थी, वो वहां से इनके ऊपर झांक रही थी, बाल खुले हुए थे। उन्होंने धीरे से बोला, दरवाजा खोलो ना। ये मतलब पहचान वाले ने बताई है, और मैंने इन लोग से बात भी की है। जो 2 लोग थे, इन लोगों से बात भी की है, और उन लोगों ने जिस हिसाब से बताया ना, वो तो और डरावनी थी। मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ वैसा, लेकिन होती है भूतिया चीज़ें। ओके, सो हॉन्टेड प्लेस तो आपने एक्सप्लोर किया ही है, डिवाइन प्लेसेस भी होती है? हाँ, भूत है तो भगवान भी है, और भगवानों से जुड़ी कहानियाँ और अच्छी होती है, मज़ेदार होती है। बताइए। जैसे आपने चंद्रपुर की कहानी सुनी होगी, जो एक बच्चे को फेंका था और उसे माता ने बचा लिया और रखे हुए थे। वैसी एक बुजुर्ग से मैंने चंद्रपुर में ही, एक बाबा जी थे, उनसे कहानी सुनी थी कि जब मंदिर नहीं बना हुआ था, तब चंद्रसेनी माता का मंदिर पहाड़ के ऊपर है और नाथल दाई माँ का नीचे है। तो जब नदी में बाढ़ आती थी, तो ये दोनों बहनें हैं, तो नाथल दाई आवाज़ लगाती थी माता को कि दीदी पानी आ रहा है, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। वो छोटी बहन है। तो चंद्रसेनी माँ वहां से उनको बोलती थी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ करके। तो वैसी एक दिन बाढ़ आया हुआ था, और नीचे से नाथल दाई ने आवाज़ लगाई, और चंद्रसेनी माता रिप्लाई दे ही रही थी, उतने में एक अंदर घुस गया। और जैसे उसने घुसा ना, तो वैसे ही उन्होंने बताया कि माता की मूर्ति का चेहरा पहले दूसरी तरफ था, और जब वो आवाज़ दे रही थी ना उनको, तो वो खिड़की की तरफ ऐसे मुड़ी हुई थी। तो अब उनकी मूर्ति वैसी ही हो गई। ओके। वैसी एक और स्टोरी है, हमारे घर के पास ही है। लोकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग क्या सुनते हैं ना, उसके बाद जाके देखता हूँ वाली चीज़ होती है, वो मैं एक तो कैजुअलिटी नहीं चाहता। ओके। क्योंकि वहाँ मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है बहुत डरावना। एक मंदिर है माता का ही, वहाँ रात को 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कोई अलाउड नहीं है। मतलब वो ऐसी जगह है, वहाँ मेला भी लगता है। तो सुबह मेला लगा, शाम को अंधेरा होने से पहले पूरा मेला गायब, ऐसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। बोलते हैं कि वहाँ रात को 7 रूप जो माता की होती है, सप्तमातृका, 7 बहनियाँ, वो आती हैं, और वहाँ वो रेस्ट लेती हैं, प्रसाद खाती हैं, अपना जो भक्तों ने चढ़ाया होता है, और जाती हैं। तो वैसी ना वहाँ एक बार मेला हुआ था।
तो बलि चढ़ी। तो जो करने वाले रहते हैं उसका ना एक हथियार छूट गया था वहाँ, तो वो रात को लेने गया उस हथियार को। तो जब वो हथियार को लेने गया पहुंचा, उसी समय मंदिर के पास सातों माताएं आई हुई थी, और प्रसाद जब सातों ने लिया तो हिस्से उसके 8 हो गए। जब 8वां हिस्सा हुआ तो उनको पता चल गया कि कोई एक और है यहाँ। तो उन लोग, माता लोग उनको देखना चाहे, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग उतनी एनर्जी कंटेन नहीं कर सकते। तो उतनी एनर्जी देखने के कारण उसकी जान निकल गई। ओके। ये एक कहानी है, ये मेरे को वही एक बाबा जी ने बताई थी। अब क्या, अभी क्या सिचुएशन है वहाँ? अभी भी नियम वही है, अभी भी नियम सेम है कि नहीं जाना है। ओके। आप कभी कोई विच एनकाउंटर में इन्वॉल्व हुए? विच एनकाउंटर? विच तो यहाँ नहीं होती। मैं कुछ बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, और ये मैंने उन्हीं से ही पूछा था। तो जादूगरनियाँ होती हैं, ठीक है, उनको जादूगरनी ही बोल सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड है जिसको बोलने से केस भी हो सकता है। ओके, जादूगरनी। हाँ, जादूगरनी। ओके, बताइए अब। तो एक बार जब मैं रिसर्च कर रहा था तो गया हुआ था मैं बाहर, हमारे गांव से अराउंड 30 किलोमीटर दूर, और वहाँ मैंने एक बाबा जी थे, यंग थे, बहुत यंग थे, 29-32 ऐसे इसी एज के बीच के होंगे। उनसे मैंने ना बहुत कुछ पूछा ये नाग शिष्य के बारे में, कि असुरों के बारे में, और ये जो जादू होता है, कितने देवता होते हैं, कौन से लोग देवता होते हैं। तो इसी पे बात निकली यक्षिणी की। तो उन्होंने बताया, यक्षिणी बेटा वो बहुत दैविक चीज़ होती है, तुमको मैं किसी के पास मिलाता हूँ करके। तो वो एक घर में ले गए मेरे को, गांव से हट के, बहुत सारे खेतों के अंदर छोटी सी झोपड़ी थी, और बाउंड्री घेरा हुआ था उन्होंने लकड़ी से। जब अंदर घुसा तो एक पत्थर का स्लैब था, उसमें हड्डियां रखी हुई थी, उल्लू की बंडल बना के, चमगादड़ की, और चूहे की थी, और कुछ एक और जानवर की थी, वो ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। तो वो लेके गए और उन्होंने बोला कि कुछ भी वो अगर बोले तेरे को, सच सच मत बताना, और भूल के भी तो कुछ खाना मत। वो खुद अपने साथ लेके गए थे और बोले वो ये अच्छी है, ये कुछ नहीं करेगी। तो जब मैं गया तो सही में वो अच्छी थी। वो बोली कि बेटा तेरा छाया अच्छा मोटा है, लेकिन तू अंदर आएगा ना तो अशुद्ध हो क्या ना। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी करके, कीचड़ वीचड़ या कुछ करके लगा के तू अंदर आ। तो वहाँ पास में कुत्ते की पॉटी थी, वो मैंने खूंदी, उसके बाद में अंदर गया। और अंदर जाने के बाद जैसे हम लोग बैठे हुए हैं और भाई वहाँ बैठे हैं, तो ठीक उनके जगह में मैं बैठा हुआ था, और ऐसे उन लोग आमने सामने बैठे हुए थे, और उन लोग एक वर्ड नहीं बोल रहे थे। 5-10 मिनट से उन लोग शांत थे। मेरे को इतना डर लग रहा था ना। क्या फील हो रहा था आपको? फील, वो प्रेशर जो था ना उन लोगों का, ऑरा जो था, मतलब प्योर डार्क एनर्जी पता चल रही थी मेरे को। उनके मन में कुछ गलत नहीं रहा होगा, लेकिन जो एनर्जी वो एमिट कर रहे थे ना, वो बहुत डार्क थी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि पास में एक क्लचर टाइप का कुछ था। मतलब इतना प्रेशर था ना कि यहाँ बैठने से तो बढ़िया है यार इसको गले में मार। ओके।
उसके बाद उन्होंने बात करना चालू किया। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें होती हैं इधर, ये जादू होता है, इस प्रकार की तंत्र विद्याएं होती हैं, मंत्र विद्याएं अलग होती हैं, इनके बारे में उन्होंने बताया। और तब तक जब तक हम लोग बात कर रहे थे ना, तब उनके रूम में कोने में ना एक लकड़ी पड़ी थी, और वो लकड़ी ना टकरा रही थी बार बार दीवार से, बार बार दीवार से टकरा रही थी। तो वो इरिटेटिंग थी बहुत वो लकड़ी। उसके बाद जब बाहर आने के बाद मैं उनको, जो बाबा थे, उनको उनके गांव तक छोड़ा। उसके बाद मैं वापस निकल रहा था, तो उन्होंने बताया कि बाबू ते ध्यान दे, और लकड़ी अब आ जात रहीस। बोला हाँ गा। तुला पता है, जब जो हमारे मतलब बच्चे होते हैं, जो जब उनकी डेथ होती है तो उनको जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। तो जिन लोग ये डार्क मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, उन लोग उनको कब्र से निकाल के एक प्रकार का रिचुअल करते हैं, जिससे उनकी आत्मा जो डार्क मैजिक करने वालों की गुलाम बन जाए। तो जब वो गुलाम बनते हैं तो वो हर टाइप का काम करते हैं, उन लोग जो भी बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन उस आत्मा का नियम रहता है कि मेरे को कभी खाली मत छोड़ना। तो उन्होंने बताया, जो मेरे साथ बैगा गए हुए थे, उन्होंने कि वो जो लकड़ी है बाजत रहीस ना, मैं मटिया चढ़त उतरत रहीस बार बार। तो जो नाग शिष्य में बार बार मटिया का मेंशन आता है, वो वही है। ओके। काफ़ी हैवी फील हो रहा है आपकी बातों से भी। आपको ये पता है कि जब भी हम लोग भूत प्रेत की बात करते हैं, इसका मतलब समझिए कि वो आसपास ही हैं, क्योंकि उन लोग अपनी बातों से ना बहुत जल्दी पास आ जाते हैं। कभी भी बात होती है, आपको लगे, कभी भी आपके मन में थॉट आए कि आसपास भूत प्रेत है, मतलब वो एनर्जी आपके आसपास है। ओके। तो उनसे डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो वो आपको डिस्टर्ब क्यों करेंगे? ओके। ये वाला जो मेरा हुआ, जो अभी स्टोरी बताई आपको, ये जो एक्सपीरियंस था ना, उसके बाद मेरे को पता चल गया कि भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत भयानक होते हैं, लेकिन अगर शुरू से आप उनको तंग नहीं करोगे ना, कुछ नहीं करेंगे। ओके। ओके। आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी डेसोलेट, सो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी, उसके बारे में कुछ स्टोरी बताइए। तो डेसोलेट हम लोगों का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, वो शॉर्ट फिल्म्स है, आगे और हम लोग एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और भैया उसको। मेरे भैया और मैं उस स्टोरी में 1-1.5 साल से इन्वेस्टेड थे। तो जब ये स्टोरी बनी, तो इस स्टोरी में ना एक डीमन है, पेमन करके, बिब्लिकल डीमन है, और ये डेसोलेट 2018 में आई। तो जब डेसोलेट रिलीज हुई तो बहुत लोगों ने बोला कि डेसोलेट में जो भूत है, जो स्पिरिट है, डीमन है, उसके बारे में हम लोगों को अच्छे से पता नहीं, तो एक इन्फो के लिए एक अलग वीडियो बनाओ। तो हम लोग अलग वीडियो ऐसे ही बनाने के लिए बैठे। पारितोष भैया, मेरे बड़े भैया, वो बैठे हुए थे और उन्होंने माइक पे वो रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसे ही सेम सेटअप था। पीछे मैं बैठा हुआ था, उनके हाथ पे स्क्रिप्ट थी। उन्होंने चालू किया, हाय फ्रेंड्स, बियॉन्ड फिल्म एंड नॉलेज में आप सबका स्वागत है, और पूरे बोलने लग गए। और जैसे ही वो डीमन का आवाज़ आता, पीछे से आवाज़, भैया चुटकी क्यों बजा रहा है भाई? बोला मैं नहीं किया हूँ भैया, कुछ बजा होगा। मैं फिर देखा पीछे के दरवाजे और सब बंद कर लिए, फिर मैं वापस आ गया। फिर उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे ही उसका नाम आता, फिर भैया बोले मजाक मत कर, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत मारूंगा।
उसके बाद मैं बोला नहीं किया हूँ भैया, सही में मानो। फिर भैया स्टार्ट की। फिर जैसे ही इस बार लिए उसका नाम, अचानक से आवाज़ एकदम रैपिडली आने लगी। इतनी रैपिडली आने लग गई कि भैया मुड़ के देखे, मैं चुप था, ना मेरे हाथ चल रहे थे, आवाज़ आ ही रही थी। उतने में हम लोगों ने बंद किया और सीधा चालू किया हनुमान चालीसा, हे भगवान बचा लो। इसके बाद कोई वैसा एनकाउंटर नहीं हुआ। कुछ दिन बाद हम लोगों ने एक मूवी देखी, हेरिडिटरी। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या कुछ भी बोल सकते हैं इसको। जो हेरिडिटरी मूवी देखी वो रिलीज हुई 2019 में, 19 या 20 में। आपके डेसोलेट के बाद? हाँ, डेसोलेट के बाद। ओके। और उसमें उन्होंने ज़्यादा रिसर्च किया होगा हम लोग से, मैं तो श्योर हूँ। उसमें भी डीमन जब किसी से कांटेक्ट करता, कन्वर्सेशन करता, तो वो यही आवाज़ निकालता था। ओके। उस दिन जितना नहीं डरे थे, उससे ज़्यादा हम लोग हेरिडेटरी देखते हुए डरे थे। और सबसे डरावनी चीज़ क्या थी, हेरिडेटरी में जो एक्ट्रेस रहती है, उसका भाई स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज्ड रहता है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया रहता है, और वो घर से अलग रहता है, और उसने पोजीशन में आके सुसाइड कर लिया रहता है। और सेम स्टोरी हम लोगों ने डेसोलेट की बनाई थी कि वो घर से अलग रहता है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया रहता है, और वो भी डीमन के पोजीशन में सुसाइड कर लेता है। लेकिन दोनों स्टोरी में डीमन कौन? पेमन। वहाँ मेरे को लगा कि या तो ये भारी कोइंसिडेंस है, ये बहुत बड़ा कुछ सिग्नल है। मतलब ऐसी चीज़ें भी महसूस होती है या फिर महसूस करवाते हैं? हाँ, उन लोगों के बारे में पढ़ोगे आप, जैसे बिब्लिकल डीमंस हैं, एक बुक है सूडो मोनार्किया डेमोनम। जब मैं उसको पढ़ रहा था, और एक आर्स गोएशिया, जब इन दोनों बुक्स को मैं पढ़ रहा था तो फील होती थी चीज़ें। मतलब आसपास का ऑरा बहुत डिप्रेसिंग लगता था। और हर डीमन एक टाइप के भाव को लेके चलता है। किसी डीमन के बारे में पढ़ोगे, आपको फील होगा कि आपके अंदर ग्रीड आ रही है। किसी को पढ़ोगे, आपको लगेगा आपके अंदर एकदम लस्ट आए, कभी एकदम भूख लगेगा। किसी के बारे में पढ़ोगे, चाहे आपने खाई हो, अच्छे से खाए हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो, आपके अंदर भूख, मतलब आसपास उसका ऑरा है, इसलिए आपको लग रहा है। मतलब उसके बारे में पढ़ने से हाँ, आपको ऐसे हाँ, ये फील होता था मेरे को। या तो ये हो सकता है कि एक मेंटालिटी बन गई कि हाँ, ये इस चीज़ से लिंक्ड है, तो मेरे को ये लग रहा है। ये चीज़ भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ वो डीमन ही आ गया होगा, ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन वो लगता है आप पढ़ोगे तो। ओके। डीमंस क्या है? वो तो हमारे दिमाग से ही तो खेलते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, बट आई एम कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या पूछूं। होते हैं कि कई सारे ऐसे सीक्रेट्स मतलब हम बताते नहीं हैं, हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। अभी के लिए अभी तो ये बताइए, क्या इच्छाधारी जीव होते हैं? इच्छाधारी जीव में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पॉप कल्चर में देखा है इच्छाधारी नागिन, मूवीज़ में और सीरियल्स में। तो इच्छाधारी जीव खाली नागिन तक ही नहीं रहते, वो बहुत सारे जीवों में अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे आप पढ़ोगे, एक कल्चर है अमेरिका में, नवाहो कल्चर करके, उनमें इसी चीज़ को स्किन वॉकर्स बोलते हैं। स्किन वॉकर्स। ओके। वो इंसानों का भी रूप ले लेते हैं, जानवरों का भी ले लेते हैं, सांप का, चिड़िया का, और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको यूट्यूब में स्किन वॉकर्स साइटेड करके। रियल है सब? रियल भी हो सकते हैं, फेक भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं बोल सकते। अभी भी ऐसे होता है?
हाँ अभी भी होता है। वहाँ तो एक एरिया है, वहाँ को गवर्नमेंट ने बंद करवाया है कि ये एरिया स्किन वर्कर्स का है, यहाँ आप जाओगे तो आपके आने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ओके। स्किन वॉकर रैंच करके एक अलग से स्टोरी है उसकी। तो वैसे ही इच्छाधारी यहाँ भी होते हैं। यहाँ पास की हमारे ही आसपास घटी एक घटना है, बहुत साल पहले, करीब 10-12 साल पहले, एक बूढ़े आदमी को एक चीते ने हमला करके मार दिया। जब बूढ़े आदमी की डेड बॉडी मिली गांव वालों को, गांव वालों ने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वालों ने वन विभाग को बुलाया और बताया कि आदमखोर चीता है। और उसी बीच वो बूढ़े आदमी का बेटा भी आया और उसने देखा ये सब, और फिर गांव में हल्ला फैल गया, एक गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, कि आदमखोर जानवर है। कुछ दिन बाद एक और आदमी की डेथ हो गई वैसे ही, और ये ट्रू स्टोरी है। तो एक और डेथ हो गई आदमखोर तेंदुए के हमले से। अब वन विभाग अपने काम में लग गया और पुलिस भी खोज में लगी हुई थी। उसी बीच जब तीसरी डेथ हुई, तब वहाँ के आसपास के गांव वालों ने सोचा कि अब जो भी जानवर है उसको हम लोग मारेंगे। अब इन लोग जानवर खोज रहे थे। इसी बीच में इन्होंने उसी लड़के को देखा जो बूढ़े आदमी की सबसे शुरू डेथ हुई थी। वो लड़का वॉमिटिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था। जब वो उल्टी किया ना, उसके उल्टी में एक आदमी की पूरी पूरी फिंगर थी। ओह गॉड। जब गांव वालों ने देखा वो फिंगर, तो गांव वालों ने उस आदमी को मार दिया। जब उस आदमी को मारा तो मैंने तो वो लाइव में नहीं देखा, लेकिन मेरे को बता रहे थे कि जब उसको मार रहे थे तो वो आधा ट्रांसफॉर्म हो रहा था। मतलब जब मारते थे ना, तो नॉर्मल हम लोगों का हाथ ऐसे, वो एक हाथ उसका पाँव बनता था लकड़ बग्घे का। तो इससे मतलब ये हो जाता है कि इच्छाधारी लोग होते थे। ओके। इतने सारे रिसर्च, इतने सारे बुक रीडिंग्स आप करते हो, पर्पस क्या है आपका, एम्बिशंस क्या है इसको लेके? एम्बिशन तो मेरा है जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकूं। और दूसरी चीज़ है, छत्तीसगढ़ में एक अच्छा सा सिनेमैटिक यूनिवर्स लिखना है। ओके। और छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा सा सिनेमैटिक यूनिवर्स लिखना है। उसी के ऊपर बस काम चल रहा है। और आगे बहुत सारी एम्बिशंस हैं। क्या है, अगर मैं लिखूं और अच्छी चीज़ें लिखूं तो मैं कल को इमॉर्टल भी हो सकता हूं, मेरी चीज़ों को लोग याद रख सकते हैं। बिल्कुल। वो भी एक एम्बिशन है। तो ऐसी छोटी छोटे सपने हैं जिनको पूरा करते बैठे हुए हैं। एज ए राइटर, आपने इस बुक में नाग शिष्य में 2-3 लव स्टोरीज लिखी है। सो हमें आपके लव स्टोरी के बारे में जानना है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। मतलब सिंगर नहीं हूँ, क्या मतलब है ऐसे इसका? का कंटेक्स्ट में। वो व्हाट अबाउट योर्स बोले ना, तो एकदम यहाँ पर आ गया था। देखो क्या है ना, दुनिया बहुत क्रूएल है, ठीक है। जो हम लोग सोचते हैं वैसा होना नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं जो स्टोरी में लव स्टोरीज लिखता हूँ, जैसे भी स्टोरीज लिखता हूँ, उसमें मैं हैप्पी एंडिंग कर सकता हूँ, या जैसा मैं एंडिंग चाहता हूँ वैसे कर सकता हूँ। रियल में तो नहीं होगा, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को पसंद करते हैं, वो हमको पसंद करता है कि नहीं क्या पता। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप जिसके लिए भगवान जी को मना रहे हो, पता चल रहा है वो किसी और के लिए मना रही होगी भगवान जी को, और वो ज़्यादा जोर से मना रही हो। तो इसके एक दोस्त ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी मेरे को कि
मे बी इन अनदर यूनिवर्स, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्स हैं यार। और क्या पता अगर मेरी लव स्टोरी रहती तो मैंने नागशिशा नहीं लिखी होती। फ़ोन पकड़ के मैं बैठे ही रहता, हाँ क्या कर रहे हो, खाना खाया बाबू ने। ओके, उससे अच्छा तो यही है कि मैंने बुक लिख ली। ये बहुत बड़ी बात है जो बताई आपने। और कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? मतलब प्यार को आप कैसे देखते हो? मतलब होता है ना एक प्यार वर्ड जो है लोगों को बहुत पसंद है, हमको ही पसंद है, सबको आप पसंद है। सबको पसंद है। आप क्या क्या मानते हो प्यार के बारे में? प्यार देखो, पेरेंट्स का अच्छा है, बहुत अच्छा है, कजिन्स का, सिबलिंग्स का बहुत अच्छा है। लेकिन जो मायने में हम लोग प्यार देखते हैं ना, कि कोई साथ दे हम लोगों का, वो बहुत डरावनी चीज़ है। ठीक है, हम लोगों के अंदर ना, मोस्टली बॉयज़ के अंदर और अभी की जनरेशन में हम सब के अंदर एक खालीपन रहता है, खालीपन रहता है और एक ठंडकता रहती है। उसको हम लोग हटाने के लिए किसी को खोजते हैं, और जब कोई मिल जाता है तो फिर हम लोग उसको पाना चाहते हैं। और उसको जब हम लोग नहीं पाते तो वो जो टेम्पररी खालीपन रहता है ना हम लोगों का, वो फिर जीवन भर के लिए पड़ जाता है। ओके, फिर आदमी वही खोजते रहता है, कोसते रहता है अपने आप को, मैंने ये गलती कर दी, शायद मैं उससे पहले मिला रहता, शायद मैं उससे सही में मिला होता, शायद, बस शायद ही हो जाता है फिर। मतलब कि हम लाइफ में हमेशा अकेले होते हैं, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ ये बोल सकते हैं। ओके। क्योंकि देखो, लव जो है वो बहुत डिवाइन चीज़ है। क्योंकि जो लव का पीक है ना, एक आइडल है, होते हैं। आप देखोगे राम भगवान जी को, राम जी ने सीता माता को बहुत बार बोला वाल्मीकि रामायण में, त्वं विना स्वर्गमपि न रोचते, तुम्हारे बिना मेरे को स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता, वाह, नहीं लगेगा। वाह। तो उस टाइप का अगर कुछ मिल रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो अभी वो मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर वो चीज़ मिल जाती है तो कहीं ना कहीं से, किसी न किसी कारण से हम लोग अलग हो जाते हैं। ओके। सो एक एक बहुत टाइम से मेरे मन में था एक क्वेश्चन कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, क्या एक्चुअल में वो ज़िंदगी में खुश रह पाते हैं? देखो, नॉलेज इज बोन एंड कर्स इन सेम प्लेस। ठीक है, वो वरदान भी है और अभिशाप भी है। जब तक आप बांट रहे हो, आपको बांटने के लिए मिल रहे हैं लोग, तब तक आपका नॉलेज आपके लिए वरदान है। और एक समय के बाद ना आपको लोग नहीं मिलते बांटने के लिए, ओके। हर किसी को नहीं मिलते। तब आदमी अपने अंदर जब इकट्ठा कर लेता है ना बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत नए नए सवाल खोजने लगता है, नई नई चीज़ें सोचने लगता है। और वही चीज़ें उसको पागल भी कर देती हैं, कई कई बार वो चीज़ें उसको नष्ट भी कर देती हैं। ओके, तो हमने भगवान की बातें कर ली, भूतों की बातें कर ली, एलियंस की बातें कर ली, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स बहुत है बात करने के लिए। आई फील कि ये एक पॉडकास्ट काफ़ी नहीं है आपके साथ बात करने के लिए। आपके हेड में तो आई थिंक कि 20-30 पॉडकास्ट हैं। सो हम चाहते हैं कि आप फिर से आएँ हमारे पॉडकास्ट में, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमसे बात करके? एक्सपीरियंस तो अच्छा था मेरे को, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इस पे बात करने के लिए तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। और अच्छा लगा, कैसे गया इतना टाइम,
अभी ख़त्म हुआ, अभी शुरू हुआ था लग रहा था मेरे को। हम्म, अच्छा था एक्सपीरियंस, मज़ा आया। और मेरा भी फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। और आगे आपके अंदर कोई भी डाउट होगा इस पॉडकास्ट को लेके तो भाई से भी पूछ लीजिएगा, मेरे से भी पूछ लीजिएगा, हम लोग आपको आंसर्स देंगे। ओके। इस पॉडकास्ट को यही अंत करते हैं। एंड थैंक यू सो मच अनिकेत भाई आने के लिए शो में। बहुत टाइम से आपसे बातें हो रही थी, तो अगेन थैंक यू। और हम मिलेंगे बहुत जल्द फिर से TR पॉडकास्ट में। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।